हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सुंदरकांड कथा के बारे में जानकारी देंगे। कैसे हनुमान जी ने राम जी की सहायता की थी, ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि कहते हैं जहां राम जी खुश वहां हनुमान जी भी खुश। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुंदरकांड रामायण का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भाग है। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का 5वां कांड है। इसमें हनुमान जी की वीरता, उनकी बुद्धिमत्ता, भक्ति और श्रीराम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का अद्भुत वर्णन किया गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने, लंका में माता सीता को खोजने, रावण को संदेश देने, लंका दहन करने तथा सुरक्षित श्रीराम के पास लौटने का विस्तार से वर्णन है। ये कांड भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी माना जाता है। सुंदरकांड के पाठ से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, दुख दूर होते हैं, संकट कटते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कांड में हनुमान जी की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे पढ़ने से भक्त को भगवान श्रीराम का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब हम सुंदरकांड के संपूर्ण कथानक को विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। सुंदरकांड का प्रारंभ। सुंदरकांड की कथा तब आरंभ होती है जब भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और वानर सेना माता सीता की खोज में लगे होते हैं। श्री राम की प्रियतमा सीता जी को लंकापति रावण छलपूर्वक हर कर ले गया था और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। वानरराज सुग्रीव के निर्देश पर हनुमान, गद, जाम्बवंत, नल, नील आदि वानरों की एक विशाल टोली माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर जाती है। वे चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि माता सीता लंका में हैं, जो कि समुद्र के उस पार स्थित है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना, क्योंकि लंका जाने के लिए कोई पुल या साधन नहीं था। हनुमान जी की शक्ति जागृति। जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी छिपी हुई शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने बताया कि तुम कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं वायु के पुत्र हो और तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपने स्वरूप को पहचाना और वे विराट रूप धारण कर ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। फिर उन्होंने श्रीराम का ध्यान किया, अपनी पूंछ हिलाई, शरीर को विशाल बनाया और एक ही छलांग में आकाश में उड़ चले। वे अत्यंत वेग से लंका की ओर बढ़े। हनुमान जी की समुद्र यात्रा और सुरसा से भेंट। हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, तब मार्ग में उन्हें नागमाता सुरसा मिली। सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम मेरे मुंह में आओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा किया, तब सुरसा ने भी अपना मुंह बढ़ा दिया। तब हनुमान जी ने चतुराई से अपने शरीर को छोटा किया और झट से उनके मुंह में प्रवेश कर बाहर आ गए। सुरसा प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने दिया। सिंहिका राक्षसी से युद्ध। आगे बढ़ते हुए उन्हें सिंहिका नामक एक विशालकाय राक्षसी मिली, जो छाया पकड़कर जीवों को निगलने की शक्ति रखती थी। जैसे ही उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी, हनुमान जी ने तत्काल ही अपने शरीर को बड़ा कर दिया और उस राक्षसी को बलपूर्वक मार डाला। इस प्रकार अनेक बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे। हनुमान जी का लंका प्रवेश। हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने राक्षसी लंकिनी को देखा। लंकिनी लंका की द्वारपाल थी और बहुत ही भयंकर थी। हनुमान जी ने उससे कहा कि वे एक साधारण वानर हैं और लंका देखना चाहते हैं। लेकिन लंकिनी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब हनुमान जी ने उसे एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वह धरती पर गिर पड़ी। लंकिनी समझ गई कि अब लंका का नाश होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे बताया था कि जिस दिन एक वानर के प्रहार से तू गिर पड़ेगी, उस दिन लंका का विनाश निश्चित हो जाएगा। अब हनुमान जी ने लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया और माता सीता को खोजने लगे। अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन। हनुमान जी अनेक महलों, बगीचों और भवनों को पार करते हुए अंततः अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता को एक वृक्ष के नीचे उदास बैठे देखा। उनके चारों ओर राक्षसियां थीं और वे अत्यंत दुखी थीं। तभी रावण वहां आया और माता सीता को विवाह के लिए बाध्य करने लगा। लेकिन माता सीता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। रावण क्रोधित होकर चला गया और राक्षसियों को आज्ञा दी कि वे माता सीता को डराएं धमकाएं। हनुमान जी वृक्ष पर छिपकर यह सब देख रहे थे। जब रात में सभी राक्षसियां सो गईं, तब हनुमान जी ने श्रीराम की कथा सुनाई और माता सीता के पास जाकर श्रीराम की मुद्रिका अंगूठी उन्हें दी। माता सीता अत्यंत हर्षित हुईं और हनुमान जी से श्रीराम के कुशलक्षेम की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हनुमान जी को चूड़ामणि दी और श्रीराम को संदेश देने को कहा। लंका दहन। अब हनुमान जी ने सोचा कि रावण को अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिए।
वे अशोक वाटिका में उधम मचाने लगे, जिससे राक्षसों में हड़कंप मच गया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब रावण ने मेघनाद को भेजा, जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और स्वयं को बंधन में जाने दिया। रावण के दरबार में हनुमान जी ने श्रीराम का संदेश दिया और रावण को चेतावनी दी कि यदि वह माता सीता को श्रीराम को नहीं लौटाएगा तो उसका संहार निश्चित है। रावण क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देता है, लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाकर पूरे लंका को जलाकर भस्म कर देते हैं। हनुमान जी की वापसी और श्रीराम से मिलन। लंका जलाने के बाद हनुमान जी माता सीता के पास गए और श्रीराम को संदेश देने की बात कही। फिर वे आकाश मार्ग से उड़कर वापस श्रीराम के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। श्रीराम हनुमान जी की वीरता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले से लगा लिया। सुंदरकांड का महत्व। सुंदरकांड का पाठ करने से सभी कष्टों का नाश होता है। ये जीवन में भक्ति, शक्ति, धैर्य और समर्पण की भावना जागृत करता है। हनुमान जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे श्रीराम के चरण। हनुमान जी का माता सीता से मिलन एक रहस्यमयी पौराणिक कथा। हनुमान जी का माता सीता से मिलन रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये केवल एक साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई गूढ़ रहस्य और दिव्य संकेत छिपे हुए थे। जब श्रीराम ने वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा, तब हनुमान जी, जाम्बवंत, अंगद और अन्य वानर दक्षिण दिशा में खोज करने निकले। समुद्र तट पर उन्हें संपाति नामक गिद्ध मिला, जिसने बताया कि माता सीता लंका में अशोक वाटिका में कैद हैं। हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका में प्रवेश किया, लेकिन माता सीता से मिलन केवल भौतिक रूप से संभव नहीं था, इसके लिए आध्यात्मिक और रहस्यमयी घटनाएं घटित हुईं। इस कथा में उन रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। रहस्य 1, हनुमान जी का अदृश्य रूप। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि यदि वे सामान्य वानर के रूप में लंका में घूमेंगे तो राक्षस उन्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए उन्होंने अपना स्वरूप लघु कर लिया और अदृश्य रूप में लंका में विचरण करने लगे। ये केवल साधारण लघु रूप नहीं था, बल्कि यह एक अलौकिक रूप था। इसे सूक्ष्मकाया हनुमान कहा जाता है, जिसमें वे केवल उन्हीं को दृष्टिगोचर होते थे जिनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती थी। इस रूप में वे लंका के सभी महलों, बगीचों और रावण के दरबार को भी पार कर गए, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं सका। जब वे अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता सीता अत्यंत दुखी हैं और वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठी हैं। वे प्रतीक्षा कर रही थीं कि श्रीराम आएं और उन्हें इस बंधन से मुक्त करें। रहस्य 2, माता सीता का दिव्य योग शक्ति से हनुमान जी को पहचानना। जब हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे तो उन्होंने स्वयं को एक छोटे वानर के रूप में प्रकट करने का निश्चय किया। वे एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और धीरे धीरे भगवान श्रीराम की कथा गाने लगे। माता सीता ने जब श्रीराम के नाम का उच्चारण सुना तो उनका मन आश्चर्य से भर गया। उन्होंने सोचा, ये कौन है जो लंका में आकर श्रीराम का नाम ले रहा है? यह कोई राक्षस तो नहीं। परंतु माता सीता केवल एक साधारण स्त्री नहीं थीं। वे स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थीं और उनकी दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने अपने योगबल से हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। माता सीता ने मन ही मन कहा, जो कोई श्रीराम का नाम प्रेम से ले सकता है, वह निश्चित ही कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। यह कोई विशेष दूत ही होगा। रहस्य 3, हनुमान जी का माता सीता को पहचानना। हनुमान जी भी माता सीता को देखकर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि यह माता सीता हैं, तो इनका स्वरूप इतना क्षीण क्यों है? ये इतनी दुखी क्यों हैं? हनुमान जी को विश्वास दिलाने के लिए माता सीता ने अपनी दिव्य आभा प्रकट की। उसी क्षण हनुमान जी ने देखा कि माता सीता के चारों ओर एक अद्भुत तेज प्रकाश फैल गया। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यही साक्षात देवी सीता हैं। हनुमान जी ने तुरंत श्रीराम की मुद्रिका अंगूठी माता सीता के चरणों में रख दी और कहा, माता, मैं प्रभु श्रीराम का दूत हूँ, उन्होंने यह मुद्रिका भेजी है। प्रभु आपके उद्धार के लिए शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करेंगे। रहस्य 4, सीता जी का हनुमान जी को आशीर्वाद देना। माता सीता ने हनुमान जी को बड़े प्रेम से देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे केवल दुख के नहीं थे, बल्कि वे श्रीराम के संदेश को पाकर आनंद से भी छलक रहे थे। माता सीता ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम केवल श्रीराम के दूत नहीं, बल्कि स्वयं शिव के अंश हो। तुमने मुझे श्रीराम का संदेश देकर अमृत पिला दिया।
अब मेरे मन को कोई शंका नहीं है। तब माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार तुमने श्री राम के प्रति भक्ति दिखाई है, उसी प्रकार तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा वह श्री राम की कृपा प्राप्त करेगा। रहस्य 5, एक दिव्य भविष्यवाणी। माता सीता और हनुमान जी के इस मिलन के दौरान एक दिव्य घटना घटी। जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अचानक आकाश से एक अदृश्य स्वर गूंज उठा। हे पवन पुत्र, जिस प्रकार तुमने अपने प्रभु के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना कार्य किया है, उसी प्रकार कलयुग में भी जो भक्त तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारेगा, उसकी रक्षा तुम्हारे हाथों होगी। ये सुनकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने माता सीता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, माता, मैं श्री राम का एक साधारण दास हूँ। जो भी कार्य कर रहा हूँ वह केवल उनकी कृपा से ही संभव है। रहस्य 6, सीता जी का हनुमान जी को चूड़ामणि देना। माता सीता ने हनुमान जी को एक चूड़ामणि मस्तक की अलंकरण आभूषण दी और कहा, पवन पुत्र, ये चूड़ामणि श्री राम को देना और कहना कि मैं केवल उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। यदि वे मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासन दिया कि श्री राम बहुत शीघ्र ही आएंगे और रावण का संहार कर उन्हें मुक्त करेंगे। रहस्य 7, अदृश्य वाणी और हनुमान जी का एक और दिव्य रूप। जब हनुमान जी माता सीता से विदा लेने लगे तो एक अदृश्य वाणी ने कहा, हे हनुमान, तुम केवल एक वानर नहीं हो, तुम श्री राम के सबसे प्रिय सेवक हो। जिस प्रकार तुमने माता सीता तक संदेश पहुंचाया, उसी प्रकार युगों युगों तक भक्तों के कष्ट दूर करते रहोगे। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपने स्वरूप को और दिव्य बना लिया। वे पुनर्तः तेजो में हो गए। माता सीता ने देखा कि हनुमान जी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। माता सीता ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। इस प्रकार हनुमान जी और माता सीता का यह मिलन केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसमें कई रहस्य छिपे थे। ये केवल श्री राम के संदेश को पहुंचाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक दैवीय संकेत था कि भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम का संबंध होता है। हनुमान जी का ये कार्य केवल लंका में माता सीता से मिलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संदेश देता है कि जब भी भक्त संकट में होगा, हनुमान जी उसे बचाने के लिए अवश्य आएंगे। हनुमान जी ने रावण का पता कैसे लगाया? जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वे माता सीता की खोज करें और यह पता लगाएं कि रावण कहाँ रहता है। ये कार्य इतना सरल नहीं था क्योंकि लंका सोने से बनी थी और चारों ओर राक्षसों की कड़ी सुरक्षा थी। लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता, बल और दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रावण के ठिकाने का पता लगा लिया। आइए इस रहस्यमयी खोज को विस्तार से समझते हैं। 1. हनुमान जी का लंका में प्रवेश और गुप्तचर रूप धारण करना। जब हनुमान जी ने समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी विशालकाय आकृति को एक छोटे वानर के रूप में परिवर्तित कर लिया। वे जानते थे कि यदि वे अपने असली रूप में लंका में घूमेंगे तो राक्षस उन्हें तुरंत पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने एक गुप्तचर की तरह काम किया और लंका की गलियों में घूमने लग। 2. लंका की सुंदरता और राक्षसों की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन। हनुमान जी ने देखा कि लंका एक अद्भुत नगरी थी, सोने से बनी हुई इमारतें, चारों ओर चमकते हुए किले और विशाल महल। लेकिन इसी के साथ वहां पर जगह जगह राक्षस पहरा दे रहे थे। हर जगह राक्षसों की गुप्तचर सेना तैनात थी, जो किसी भी अनजान प्राणी को पकड़ने के लिए तत्पर थी। हनुमान जी ने सोचा, यदि मुझे रावण का ठिकाना पता लगाना है तो मुझे पहले ये समझना होगा कि लंका की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जहां रावण जा सकता है। 3. लंकिनी से भेंट और रावण के महल की दिशा जानना। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंका की रक्षक देवी लंकिनी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। लंकिनी ने कहा, अरे वानर, तुम कौन हो? लंका में बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और लंकिनी को एक जोरदार घूंसा मारकर गिरा दिया। लंकिनी तुरंत समझ गई कि अब लंका का अंत निकट है, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी थी कि जब कोई वानर उसे परास्त करेगा तब लंका का विनाश निश्चित हो जाएगा। लंकिनी ने डरकर हनुमान जी से कहा, हे वीर वानर, तुम निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति हो। यदि तुम रावण का महल खोज रहे हो तो वह लंका के मध्य में स्थित है और वहां पर हर समय कड़ी सुरक्षा रहती है। 4. हनुमान जी का राक्षसों के वेश में घूमना। अब हनुमान जी ने रावण के महल की दिशा जान ली थी, लेकिन वे सीधे वहां नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से एक छोटे राक्षस का रूप धारण कर लिया और लंका की गलियों में घूमने लगे।
उन्होंने राक्षसों की बातें सुनी और उनके बीच चर्चा सुनी कि रावण अभी अपने महल में ही है और वहां पर कई मायावी राक्षस पहरा दे रहे हैं। 5. विभीषण के महल में प्रवेश और रावण की स्थिति की पुष्टि। हनुमान जी ने यह भी सोचा कि यदि वे रावण का सही स्थान जानना चाहते हैं तो उन्हें विभीषण से मिलना चाहिए। विभीषण एक धर्मपरायण राक्षस थे और श्री राम के परम भक्त थे। हनुमान जी विभीषण के महल में गए और उनसे भेंट की। विभीषण ने उनसे कहा, हे पवन पुत्र, मैं जानता हूं कि आप श्री राम के दूत हैं। यदि आप रावण की खोज कर रहे हैं तो वह अपने महल में ही है और माता सीता को उसने अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। विभीषण ने हनुमान जी को यह भी बताया कि रावण का महल अत्यंत विशाल है और वहां कई मायावी राक्षस पहरा देते हैं। 6. रावण के महल का निरीक्षण और सुरक्षा का आकलन। अब हनुमान जी को पक्का विश्वास हो गया कि रावण अपने महल में ही है। वे रात के समय अदृश्य होकर रावण के महल की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि रावण एक विशाल सिंहासन पर बैठा है और उसके चारों ओर भयंकर राक्षस पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि रावण अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और अहंकारी दिख रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि रावण के महल में कई मायावी शक्तियां थीं जो उसे बचाने के लिए तैनात थीं। रावण का ठिकाना पता लगने के बाद हनुमान जी की अगली योजना। अब हनुमान जी को ये पूरी तरह से ज्ञात हो गया कि रावण कहाँ रहता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और वह माता सीता को कहाँ कैद करके रखा है। इसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान किया ताकि माता सीता से मिलकर उन्हें श्री राम का संदेश दे सकें। हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके ये पूरी योजना सफलतापूर्वक बनाई और अपने लक्ष्य को पूरा किया। इस तरह हनुमान जी ने अत्यंत सूझबूझ और चतुराई से रावण के महल और उसकी सुरक्षा व्यवस्था का पता लगाया और श्री राम की विजय की नींव रखी। हनुमान जी ने लक्ष्मण को कैसे बचाया। लंका युद्ध के दौरान जब रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत श्री राम और उनकी वानर सेना पर घातक अस्त्रों से प्रहार कर रहा था, तब उसने लक्ष्मण जी पर एक भयंकर शक्ति बाण का प्रयोग किया। ये बाण इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और उनकी सांसें मंद होने लगीं। इस संकट की घड़ी में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, बल और अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। 1. मेघनाद का शक्ति बाण और लक्ष्मण जी की मूर्छा। मेघनाद मायावी शक्तियों से संपन्न था और उसे विभिन्न दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। जब उसने देखा कि वानर सेना लगातार लंका पर आक्रमण कर रही है तो उसने एक अद्भुत शक्ति बाण का प्रयोग किया जो कि देवराज इंद्र से प्राप्त था। ये शक्ति बाण लक्ष्मण जी के शरीर से टकराया और वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े। पूरी वानर सेना और स्वयं श्रीराम इस दृश्य को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। हनुमान जी और सुग्रीव तुरंत उनके पास पहुंचे, लेकिन लक्ष्मण जी अचेत थे और उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। 2. वैद्य सुषेण की सलाह, संजीवनी बूटी की आवश्यकता। इस आपातकालीन स्थिति में सेना के प्रमुख योद्धाओं ने तुरंत लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को बुलाया। सुषेण ने लक्ष्मण जी की जांच की और कहा, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है जो हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाती है। यदि यह बूटी सूर्योदय से पहले प्राप्त नहीं हुई तो लक्ष्मण जी का जीवन संकट में पड़ सकता है। ये सुनकर श्रीराम अत्यंत चिंतित हो गए, लेकिन हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु चिंता न करें, मैं अभी संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। 3. हनुमान जी की द्रोणागिरी पर्वत की यात्रा। हनुमान जी ने तुरंत आकाश में उड़ान भरी और वायुगति से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वे अत्यंत तीव्र गति से उड़ते हुए रात्रि में ही उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। रास्ते में आने वाली बाधाएं। 1. कालनेमी राक्षस का धोखा। जब हनुमान जी हिमालय की ओर जा रहे थे तो रावण को इसका पता चला। रावण ने कालनेमी नामक एक मायावी राक्षस को भेजा जिसने एक ऋषि का रूप धारण कर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसकी माया को भांप लिया और उसे मार डाला। 2. सूर्यदेव का अस्त न होने देना। जब हनुमान जी हिमालय की ओर बढ़ रहे थे तो सूर्यदेव अस्त होने वाले थे। हनुमान जी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे थोड़ी देर के लिए अपना प्राकट्य बनाए रखें ताकि वे समय पर संजीवनी बूटी ला सकें। सूर्यदेव ने उनकी भक्ति को देखते हुए सहमति दी। 4. संजीवनी बूटी न पहचान पाना और पूरा पर्वत उठाना। जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो उन्होंने वहां अनेक प्रकार की औषधियां देखीं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं हो सका कि संजीवनी बूटी कौन सी है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण पर्वत को अपनी शक्ति से उखाड़ लिया और उसे अपनी हथेली पर रखकर तीव्र गति से वापस लंका की ओर उड़ चले। 5.
हनुमान जी की वापसी और लक्ष्मण जी का जीवनदान। जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर लंका पहुंचे तो वैद्य सुषेण ने तुरंत आवश्यक औषधियों को पहचानकर उनका प्रयोग किया। जैसे ही संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी की नाक के पास ले जाया गया, उनकी श्वास पुनः चलने लगी और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और भावविभोर होकर हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने मेरे भाई को नया जीवन दिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान जी का अद्वितीय पराक्रम। हनुमान जी ने न केवल अपनी असीम शक्ति का परिचय दिया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि वे भगवान श्री राम के परम भक्त और संकटमोचन हैं। लक्ष्मण जी का जीवन बचाने के लिए उन्होंने हर बाधा को पार किया, कालनेमी राक्षस को मारा, सूर्यदेव से सहायता मांगी, संपूर्ण पर्वत उठाया और समय रहते लंका लौट आए। उनकी इस अद्वितीय वीरता और निस्वार्थ सेवा के कारण ही वे महावीर और संकटमोचन कहलाते हैं। श्री राम और हनुमान जी का मिलन एक दिव्य कथा। हनुमान जी और श्री राम का मिलन भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा की एक अनमोल घटना है। ये केवल एक साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि एक भक्त और भगवान के प्रेम, समर्पण और भक्ति की अद्भुत लीला थी। यह मिलन हमें दिखाता है कि जब सच्ची भक्ति और प्रेम अपने चरम पर पहुंचते हैं तो स्वयं भगवान अपने भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। 1. हनुमान जी का प्रारंभिक जीवन और उनकी प्रभु राम से मिलने की तड़प। हनुमान जी को बचपन से ही अपार शक्ति और सिद्धियां प्राप्त थीं, लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उनके गुरुदेव सूर्यदेव ने उन्हें हर प्रकार की विद्या और नीति की शिक्षा दी, लेकिन हनुमान जी का मन किसी अज्ञात शक्ति की ओर आकर्षित रहता था। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे, जिनकी सेवा और भक्ति के लिए हनुमान जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। 2. सुग्रीव और श्री राम का मिलन। हनुमान जी की भूमिका। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से हुई। सुग्रीव, जो कि वानर राज बाली के भय से वहां छिपकर रह रहे थे, चाहते थे कि कोई वीर योद्धा उनकी सहायता करे और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाए। सुग्रीव के प्रमुख मंत्री और परम मित्र हनुमान जी थे। उन्होंने सुग्रीव से कहा, राजन, ये दो पुरुष कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। इनके चेहरे पर तेज है, इनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मैं इनसे मिलकर आता हूं और जानता हूं कि ये कौन हैं। 3. हनुमान जी का श्री राम से प्रथम मिलन। एक ब्राह्मण के रूप में आगमन। हनुमान जी ने सोचा कि यदि श्री राम वास्तव में दिव्य पुरुष हैं, तो वे मेरे हृदय की भावनाओं को समझ लेंगे। इसलिए हनुमान जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं? आपका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है, लेकिन आप इस घनघोर जंगल में किस उद्देश्य से घूम रहे हैं? श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम हूं और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी सीता का राक्षसों के राजा रावण ने अपहरण कर लिया है और हम उसकी खोज में निकले हैं। ये सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में आकर भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, आपकी खोज में ही मेरा जन्म हुआ है। अब मेरा जीवन सफल हो गया। 4. श्री राम का हनुमान जी के प्रति प्रेम। श्री राम ने हनुमान जी को उठाया और उन्हें गले से लगा लिया। लक्ष्मण ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनका बड़ा भाई एक वानर को इतने प्रेम से क्यों गले लगा रहे हैं। श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हे हनुमान, तुम केवल वानर नहीं हो, तुम मेरी आत्मा के समान प्रिय हो। तुम्हारे बिना मेरा कार्य असंभव है। 5. हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा। हनुमान जी ने अपनी भक्ति का प्रमाण तब दिया जब वे श्री राम को सुग्रीव से मिलाने के लिए अपने कंधे पर बैठाकर ऋषिमुख पर्वत ले गए। वहां उन्होंने सुग्रीव को श्री राम के बारे में बताया और उन्हें मित्रता करने के लिए प्रेरित किया। सुग्रीव को श्री राम की शक्ति पर संदेह था, इसलिए हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की दिव्यता को समझाने के लिए कहा कि वे बाली को मारकर सुग्रीव को न्याय दिलाएंगे। जब श्री राम ने बाली को परास्त किया और सुग्रीव को उनका राज्य दिलाया, तब हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री राम ही साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। 6. हनुमान जी का श्री राम के चरणों में समर्पण। श्री राम के साथ रहकर हनुमान जी ने उनके प्रत्येक कार्य में सहायता की। उन्होंने माता सीता की खोज की, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया और अंततः श्री राम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूँ। मेरे लिए आपके चरणों की सेवा ही स्वर्ग से बढ़कर है।
श्री राम ने उत्तर दिया, हे हनुमान, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी भक्ति अमर है, जब तक ये सृष्टि है तब तक तुम्हारी भक्ति का गुणगान होता रहेगा। एक भक्त और भगवान का अटूट प्रेम। हनुमान जी और श्री राम का मिलन केवल एक साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि यह भक्ति और भगवान के अटूट प्रेम का प्रतीक था। हनुमान जी ने दिखाया कि सच्ची भक्ति बिना किसी स्वार्थ के होती है, और जब कोई भक्त अपने आराध्य को पूरी निष्ठा से पूजता है तो स्वयं भगवान उसे गले लगाने आ जाते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और निस्वार्थ प्रेम करें तो वे अवश्य हमारी सहायता के लिए आएंगे, जैसे श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया था। माता सीता ने हनुमान जी को क्या मना किया था? लंका में जब हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में मिले तो उन्होंने श्री राम का संदेश दिया और उन्हें सांत्वना दी कि प्रभु शीघ्र ही आकर उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। हनुमान जी माता सीता को ले जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन माता ने कुछ महत्वपूर्ण कारणों से उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1. हनुमान जी ने माता सीता को चलने के लिए क्यों कहा? जब हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु शीघ्र ही आकर उन्हें रावण से मुक्त करेंगे, तब हनुमान जी ने माता सीता से कहा, माता, यदि आप चाहें तो मैं आपको अभी इसी क्षण लेकर श्री राम के पास चल सकता हूँ। मेरी शक्ति इतनी है कि मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर लंका से ले जा सकता हूँ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ और शरीर को बड़ा किया और दिखाया कि वे माता सीता को आसानी से उठा सकते हैं और राक्षसों से बचाकर सुरक्षित अयोध्या या श्री राम के पास पहुंचा सकते हैं। 2. माता सीता ने हनुमान जी को क्यों मना किया? माता सीता ने हनुमान जी का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पीछे कई कारण थे। 1. श्री राम की महिमा का उल्लंघन न हो। माता सीता ने कहा, हनुमान, मैं जानती हूं कि तुम मुझे अपने बल से यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन यह मेरे स्वामी श्री राम की कीर्ति के विरुद्ध होगा। यदि मैं स्वयं भाग कर आ जाऊं तो यह संसार क्या कहेगा? श्री राम को अपनी पत्नी को शत्रु के बंधन से मुक्त करने में स्वयं सक्षम होना चाहिए। 2. धर्म और मर्यादा का पालन। माता सीता धर्म और मर्यादा का पालन करने वाली थीं। उन्होंने कहा, मैं रघुकुल की बहू हूँ। पति की आज्ञा और धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मेरे स्वामी मुझे स्वयं मुक्त करने नहीं आते, तब तक मैं उनके आदेश की प्रतीक्षा करूंगी। 3. राक्षसों का भय नहीं था। हनुमान जी ने यह भी कहा कि वे सभी राक्षसों को मार सकते हैं और माता सीता को सुरक्षित ले जा सकते हैं। लेकिन माता सीता ने उत्तर दिया, मैं राक्षसों से भयभीत नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि श्री राम स्वयं आकर मुझे छुड़ाएं, जिससे रावण को सबक मिले और श्री राम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। 4. स्वयं श्री राम का संकल्प। माता सीता जानती थीं कि श्री राम ने रावण से युद्ध करके उन्हें छुड़ाने का संकल्प लिया था। यदि वे हनुमान जी के साथ चली जाती तो ये श्री राम के प्रण के विरुद्ध होता। 3. माता सीता ने हनुमान जी को क्या करने को कहा? माता सीता ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम श्री राम के पास जाओ और उन्हें मेरा संदेश दो कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन्हें शीघ्र आकर मुझे मुक्त करना होगा। इसके अलावा माता सीता ने अपनी एक चूड़ामणि आभूषण हनुमान जी को दी, ताकि वे इसे श्री राम को दिखा सकें और यह प्रमाणित कर सकें कि वे वास्तव में माता सीता से मिले थे। 4. हनुमान जी का लंका में पराक्रम और माता सीता की चिंता। हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा लेकर लंका में रावण की सेना का संहार किया, अशोक वाटिका को नष्ट किया और लंका में आग भी लगा दी। जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे तब माता सीता को चिंता हुई कि कहीं इसमें निर्दोष लोग भी न मारे जाएं। यह उनकी करुणा और दयालुता को दर्शाता है, माता सीता का धैर्य और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा। माता सीता ने हनुमान जी के प्रस्ताव को अस्वीकार करके दिखाया कि वे न केवल श्री राम के प्रति निष्ठावान थीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन करने वाली आदर्श स्त्री भी थीं। हनुमान जी का माता सीता के प्रति सम्मान और भक्ति इस घटना में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने माता सीता के संदेश को श्री राम तक पहुंचाया और इसके बाद लंका विजय की प्रक्रिया शुरू हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म, कर्तव्य और धैर्य का पालन जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है।